चंदा मेरी बहना, रिश्तों का ये संगम जिसे निभाएंगे हम, रिश्तों का ये संगम जिसे निभाएंगे हम, डूब के इन रिश्तों में संग संग जीवन भर है रहना। चंदा मेरी बहना, 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 चंदा मेरी बहना। ये है प्रयाग, जिसे आजकल इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। पतित पावनी गंगा, जमुना और सरस्वती के पवित्र संगम की हृदय स्थली में दो और दिलों का संगम हो चुका है। ये दो दिल हैं डॉक्टर राजन और चंदा के। ठाकुर गजेंद्र सिंह का बेटा राजन और ठाकुर देवी सिंह की बेटी चंदा अपने परिवारों के बीच एक ऐसी कड़ी से अनजान, ये दो दिल 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खा चुके हैं। भक्तों के हे भय भंजन, अंजनी माँ के नयनांजन, भक्तों के हे भय भंजन। मंगलमयी है तुम्हारी आरती, बजरंगी मंगलमयी है तुम्हारी आरती। जय जय हे केशरी नंदन, सुर नर मुनि करते वंदन। जय जय हे केसरी नंदन, सुर नर मुनि करते वंदन। अंजनी माँ के नयनांजन, भक्तों के हे भय भंजन। मंगलमयी है तुम्हारी आरती, बजरंगी मंगलमयी है तुम्हारी आरती। हनुमंत अंजनी पुत्र, सच्चिदानंद विग्रह। गृहाणं अर्चामि मां, प्रीत्या प्रसीद पवनात्मजा। चंदा, तुम्हें पता है इलाहाबाद शहर के बड़े हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध एवं सिद्ध हैं। मैंने सुना है कि माँ गंगा हर साल स्वयं बड़े हनुमान जी बाबा को स्नान भी कराने आती हैं। वाह, कितना अद्भुत दृश्य होता होगा। अद्भुत दृश्य तो पूरे इलाहाबाद शहर का है।
तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो। ओहो, तो अब आप चेहरा भी पढ़ने लग गए। पर सिर्फ तुम्हारा पढ़ सकता हूँ। राजन, मैंने तुम्हें देखा जब तुम एक टक हनुमान जी बाबा को देख रहे थे, उनकी पूजा में तल्लीन थे। तो क्या? तब मैं तुम्हें ही देख रही थी और तुम्हें देखकर ही मेरी पूजा हो गई। चंदा, ऐसा नहीं कहते। जब हम मंदिर में होते हैं तो हमें केवल भगवान जी को ही देखना चाहिए, क्योंकि वही तो हमारे सब कुछ है ना। तो मैं भी तो वही कर रही थी, तुम भी तो मेरे सब। बस मुझे तुम केवल एक इंसान ही रहने दो। पर आज के दौर में तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं। मुझे आज भी याद है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी। डॉक्टर, डॉक्टर, इमरजेंसी है, इसका बहुत खून बह रहा है। हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज है, आइए उनको पूरा कीजिए। चलिए। मैम, इमरजेंसी केस है, वो बच्चे का बहुत खून बह रहा है, प्लीज उसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट कीजिए। ओके, फॉर्म है मैम, वो फॉर्म फिलअप करना होगा आपको। अरे फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी होती रहेंगी, आप पहले उसको एडमिट तो कीजिए। आपका इस बच्ची से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, उसका एक्सीडेंट हुआ था तो मानवता के नाते मैं उसे यहाँ ले आई। मैडम, हॉस्पिटल के कुछ रूल रेगुलेशन हैं, उसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बताइए क्या करना है। ओके मैडम, ये फॉर्म फिलअप करवा दीजिए और 10,000 रुपए यहाँ पे जमा करा दीजिए। 10,000? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास अभी। ओके मैडम, तो मैं अपने हॉस्पिटल के एचओडी से बात करनी पड़ेगी। अरे जब तक आप एचओडी से बात करेंगी, फॉर्म फिल कराएंगी, तब तक तो बहुत खून बह चुका होगा उसका। अब अच्छा आप एक काम करिए, ये चेन ले लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे आप अपने पास रखिए। क्या? अब डू वन थिंग, पेशेंट को जल्दी से एडमिट करो। एक्सक्यूज, इसे आईसीयू में ले चलो। कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी बच्चे की इतनी चिंता। आज भी ऐसे लोग हैं क्या? डॉक्टर, कैसी है वो बच्चियाँ? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, खतरे से बाहर है। सही समय पर आप उसे ले आए, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी। थैंक यू। इट्स ओके। डॉक्टर साहब, मेरी प्रीति बच्ची। जी जी, प्रीति आपकी बच्ची है? जी, हमारी बच्ची परेशान है। मत होइए, अब वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत 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 धन्यवाद। जी देखिए, अगर आपको थैंक यू कहना है तो मेरा नहीं बल्कि इनको कहिए। अगर ये उसे सही समय पर नहीं लाती तो शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम अपने बच्चे को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। जी जी जाइए। Dr. Rajan, यस सर। you have done a very good job. थैंक यू सर। चंदा, तुम भी ना कहाँ पुरानी बातों को लेकर बैठ गई? इतना सुंदर मौसम है, ये वादियां, ये नजारे, ये खुशबू, इन सब की तारीफ करने के बजाय तुम मेरी तारीफ के पुल बांधने लग गई। कहीं अगर ये बुरा मान गए तो? बुरा मानते हैं तो मान जाएं। इन सब से तो सिर्फ ये जगह महक सकती है, पर तुमसे तो पूरा जहां महक उठता है। चंदा, तुम कितनी अच्छी हो। कभी कभी तो तुम्हारे एहसास कराने से मुझे अपने आप से प्यार होने लगता है। पर जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ राजा, उतना तुम खुद भी अपने आप से नहीं कर सकते। हाँ, ये सच है।
हाथों में तेरा हाथ लेके हर कदम साथ देके, हाथों में तेरा हाथ लेके हर कदम साथ देके, चलते रहेंगे सातों जन्म मेरे सनम, मेरे सनम, मेरे सनम, मेरे सनम। हाथों में तेरा हाथ लेके हर कदम साथ देके, हाथों में तेरा हाथ लेके हर कदम साथ देके, चलते रहेंगे सातों जन्म मेरे सनम, मेरे सनम, हाँ मेरे सनम, मेरे सनम, मेरे सनम, मेरे सनम, तेरी कसम, ओ मेरे सनम, तेरी कसम, हाँ मेरे सनम, ओ तेरी कसम। मेरे सनम, हाँ तेरी कसम। राजन, वो देखो। आओ चले। प्रणाम पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बच्चा, जोड़ी आपका सलामत रहे, भगवान आपका भला करे। ये लीजिए पंडित जी। चल। माँ, कल मैं इलाहाबाद चला जाता हूँ चंदा को लाने। ये अचानक? इसे कहना कि टाइम पे आ जाए, ये ना कि शहर जाके वक्त के बारे में भूल जाए। चंदा मेरी बहना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर
खुश रहो। क्या बात है बहू, आज सुबह सुबह तुम्हें कौन याद कर रहा है? अरे माँ जी, मुझे कौन याद कर रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मुझे आज चंदा की बहुत याद आ रही है। अरे माँ, तू भी ना, कल चंदा आ तो रही है, फिर तू क्यों अधीर हो रही है? हाँ? सच, मिलने की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बेचैनी उतनी बढ़ती जा रही है। 3 साल हो गए, ये कॉलेज की पढ़ाई है कि खत्म ही नहीं होती। माँ देखना, इस बार हमारी चंदा पूरे कॉलेज में टॉप करेगी, टॉप। टॉप क्लास भैया की टॉप क्लास बहना। वो तो है। माँ, कल मैं इलाहाबाद चला जाता हूँ चंदा को लाने। ये अचानक? इसे कहना कि टाइम पे आ जाए, ये ना कि शहर जाके वक्त के बारे में भूल जाए। देखो, बातों बातों में बताना भूल गया मैं, वो मनोहर जी के दोस्त है ना, राघव, उन्होंने चंदा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया। लड़का इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान का है। मैंने उनसे कहा कि चंदा आने वाली है, अगर वो आके देख लें और रिश्ता आगे हो जाए तो। माँ, कल चंदा आ ही तो रही, तो एक बार हमें चंदा की राय भी ले लेनी चाहिए। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। सबको अपनी तरह समझता है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो शायद ये भूल गया, लेकिन मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता कि ठाकुर गजेंद्र सिंह की बेटी की मौत का जिम्मेदार कौन है। रिश्ता ना बनता कोई काम नहीं, कि रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया और ऐसी निशानी दे गया जहां मेरे रहते, मेरे जाने के बाद भी लोग इसे बदकिस्मत कहानी बनाकर सुनाते रहेंगे। आप बताइए, कौन जिम्मेदार है इसका? कुछ भी हो, हमारा गोपाल इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता। मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है। माँ, बाबूजी जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए। अगर मुझे गुनहगार मानकर बाबूजी के मन को शांति मिल रही तो मैं ये गुनाह अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा ना, किसी के मानने से तू अपराधी नहीं हो जाता। आपके मानने न मानने से क्या होता है? गुनहगार है ये। गुनहगार है ये, एक माँ का, एक बाप का, एक पूरे परिवार का। चंदा मेरी बहना। बाबूजी जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए। अगर मुझे गुनहगार मानकर बाबूजी के मन को शांति मिल रही तो मैं ये गुनाह अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूं। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, किसी के मानने से तू अपराधी नहीं हो जाता। आपके मानने न मानने से क्या होता है? गुनहगार है ये।
गुनहगार है ये, एक माँ का, एक बाप का, एक पूरे परिवार का। इसके एक निर्णय की वजह से, एक निर्णय की वजह से एक हंसती खेलती बच्ची। बस कीजिए। अंजलि को इस दुनिया से गए हुए 3 साल हो गए और इस दौरान आपने हमारे गोपाल को ताने मार मार के ना जाने कितनी चोटें पहुंचाई है। इसका एहसास है आपको? एहसास है मुझे। इसे पूछो कि इसे एहसास है कि नहीं। पूछो इसे। पता कितने दुखती है इसने मुझे, कितने, जो समय के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी चोट तो दिखाई दे रही है, मेरी चोट का क्या? मैं अपनी चोट किसे दिखाऊं? बताओ मुझे। बस कीजिए। मेरे गोपाल को और चोट मत पहुंचाइए, मत पहुंचाइए। चोट पहुंचाने से या पहुंचाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं भी एक बेटी का बाप हूं। इसी नाते गजेंद्र सिंह के दर्द को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। वो दर्द जो लासूर बन के उनके सीने में दफन हो चुका है। हम सबको अंजलि की मौत का उतना ही दुख है जितना तुम्हें, लेकिन तेरे दुख जताने के तरीके से मुझे दुख है। तू मरने मारने की बात करता है, किसी को मारकर आज तक कोई बचा है? हाँ बाबूजी। हम माने या ना माने, पर गजेंद्र सिंह जी का परिवार तो हमें अंजलि की मौत का जिम्मेदार मानता है। अन्य दो